पर क्या आप सभी जानते हैं देवी गंगा कैसे बनी देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता? तो चलिए जानते हैं। जब तारकासुर के आतंक से सभी देवी देवता अत्यंत चिंतित थे और तब उन्होंने अत्यंत कठिनाइयों के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और उसके बाद भगवान शिव ने अपने रुद्र अंश से दिव्य तेज को, एक दिव्य कुंज को जन्म दिया था और इस कुंज की रक्षा उन्होंने अग्निदेव को सौंपी और अग्निदेव को कहा उस तेजो कुंज को कुछ होने ना पाए। पर अग्निदेव जैसे ही भगवान शिव के उस तेजो कुंज को हाथ में धरते हैं वो जलने लगते हैं। अग्निदेव भी जो कि समग्र सृष्टि को ताप प्रदान करते हैं वो भी भगवान शिव के उस तेजो कुंज का ताप सहन नहीं कर पा रहे थे। तब जलन के मारे अग्निदेव त्राही त्राही करते देवी गंगा के पास पहुंचते हैं और देवी गंगा को वो तेजो कुंज सौंप देते हैं। पर देवी गंगा भी उस तेजो कुंज को सहन नहीं कर पाती और देवी गंगा का शीतल जल भी अब तेजो कुंज के चलते जलने लगता है और उबलने लगता है। तब उस तेजो कुंज की तीव्र तेज की वजह से देवी गंगा के हाथों से कुंज धरती पर गिर होते हुए देवी वन देवी के पास पहुंचता है। तब देवी वन देवी उसे प्रकृति में पुष्पों में सुशोभित करती हैं और ये तेजो कुंज आगे जाकर 6 कृतिकाओं को प्राप्त होता है और 6 कृतिकाएं आगे जाकर तेजो कुंज से उत्पन्न बालक कार्तिक स्वामी को जन्म देती हैं और उनका लालन पालन करती हैं। परंतु जब देवी गंगा ने उस तेजो कुंज को अपने हाथों में पकड़ा था तब वो उस तेजो कुंज की अर्थात देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जननी समान थी और इसीलिए देवी पार्वती जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी है उनके साथ अग्निदेव जो कि उस तेजो कुंज को देवी गंगा को ले जाते हैं वो भी देव सेनापति कार्तिकेय के पिता समान हैं और देवी गंगा उनके माता समान। और इसी के साथ 6 कृतिकाएं भी देव सेनापति कार्तिकेय की माताएं हैं और वन देवी भी उनकी माता हैं। त्रेता युग में भी जब भगवान श्री राम गंगा नदी को पार करते हैं तब देवी गंगा का पूजन करते हैं और के पश्चात ही गंगा नदी को पार करते हैं। इसके बाद बात करें देवी गंगा का उल्लेख हमें माँ वैष्णो देवी की कथा में भी आता है। प्रस्थान करती है और भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगता है और उस तरफ जब माता वैष्णवी त्रिकूट पर्वत के निकट पहुंचती है तब हनुमान जी को वहां पर प्यास लगती है और तब माता वैष्णो देवी से वो विनती करते हैं और तब माता वैष्णो देवी अपने प्रभु श्री राम के दिए गए बाण को धरती पर मारती है जिससे वहां पर बाण गंगा उत्पन्न होती है। माता वैष्णो देवी उस बाण गंगा में अपने केश धोती है और हनुमान जी वहां पर अपनी प्यास बुझाते हैं। जिसके बाद माता वैष्णो देवी ऊपर गुफाओं की ओर बढ़ने लगती है। युग में देवी गंगा गोदावरी प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रेम और उनके वनवास की साक्षी भी बनती है, जहाँ पर प्रातः काल में श्री राम और माता सीता गंगा में अर्थात देवी गोदावरी के नदी में क्रीड़ा करते हैं और राम देवी सीता को गोदावरी के निकट बैठ अपने हाथों से बनाए गजरे को उनके बालों में सहलाते हैं और अलग अलग वृक्ष, पानी, पशु पक्षियों को भी सीता को दिखाते हैं। देवी गंगा गोदावरी प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रेम की भी साक्षी बनती है। आखिर क्यों अष्टवसु बने देवी गंगा के पुत्र? तो चलिए जानते हैं आज इस सेकंड पार्ट में। तो चलिए आपका स्वागत है।